हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले ये रहा आपका 2024 में जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उनका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें नंबर सिस्टम जो यूनिट 1 है, मतलब रियल नंबर्स जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। फिर यूनिट 2 अलजेब्रा आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 मार्क्स का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 मार्क्स का है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 मार्क्स का है। सिमिलरली यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स का है। ट्राइंगल और ज्योमेट्री में आते हैं ट्राइंगल एंड सर्कल्स जो कि 9 एंड 6 मार्क्स के हैं। फिर टिग्नोमेट्री है 12 मार्क्स का एंड मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 7 मार्क्स का है। तो अगर आप अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या आप एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, जो कि अभी हम जल्दी से अपलोड करने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एक क्विक स्टार्ट करना है तो आप नंबर सिस्टम से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं और दूसरी बात ये 6 मार्क्स का है और ये 6 मार्क्स बहुत ही ईजिली आपको मिल सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इसे पढ़ लें और एक बार एग्जाम से पहले हल्का सा भी रिवाइज कर लेंगे तो ये 6 मार्क्स आपके कंफर्म हैं। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं अभी फर्स्ट एक्सरसाइज आज एंड कर दूँ और नेक्स्ट वीडियो तक मैं सेकेंड एक्सरसाइज एंड कर दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज करवाने से पहले ये रहा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। मीन्स अगर आपको क्लास में स्टूडेंट काउंट करने हैं तो आप 1 से शुरू करेंगे, जैसे 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3, 4, 5। मीन्स काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 भी ऐड हो जाए तो उसे होल नंबर बोलते हैं। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स में 0 भी होता है, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं 1, 2 और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जैसे -1, -2। तो इंटीजर्स में बेसिकली आपके पास 0 भी होता है और 1, 2, 3, 4 ये सब भी होते हैं और -1, -2, -3, -4 ये सब भी होते हैं। फिर हम अभी के लिए स्किप करते हैं प्राइम नंबर्स पे। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि किसी की भी टेबल में नहीं आते या जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 ये सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। और दूसरी बात ये सिर्फ खुद ही से डिवाइड होते हैं। खुद ही से डिवाइड होने का क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 है, जैसे तो 10 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं और सिमिलरली 10 को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप 7 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 7 को सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ खुद ही से डिवाइड हो सकते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स को आप बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब आगे कराने से पहले मैं फैक्टराइजेशन करवाना चाहूँगा। रेशनल नंबर्स मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा क्योंकि वो इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फैक्टराइजेशन होता है ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम्स। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर है, आप उसको छोटे छोटे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 5। सिमिलरली 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। तो ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस चीज को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो आप उसको और ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम, मतलब इससे ज़्यादा आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते। और बस इसे ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी आपके पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल समवन गिव मी 39, तो ये मैं 3 × 13 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है एलसीएम एंड एचसीएफ से, जिसके लिए फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हम क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। पहली बात तो सपोज मैं कोई से भी दो नंबर ले लेता हूं। फर्स्ट नंबर आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल 36, दूसरा नंबर मैं लेता हूं 10। मुझे इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए अगर मुझे कभी भी एलसीएम निकालना है तो इसमें दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मैं उनको फैक्टराइज करूं, ये इसका स्टेप 1 है कि मैं इन दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करूं। तो आप देख सकते हैं मैं 36 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने इतने फास्ट कैसे किया। तो आप यहाँ पे साइड से देख सकते हैं, जैसे 36 नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से करूंगा तो 18। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर इवन डिजिट होती है ये फिर से 2 से डिविजिबल है तो 9 को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो 3 से, और एक और 3 बचा, आप इसे फिर से करके 1, मतलब जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 10, मैं इसे 2 से कर रहा हूँ तो 5, फिर यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, आप इसको और नहीं तोड़ सकते तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 10 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 5। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको पहले इनके फैक्टर निकालने हैं। एक बार आपने फैक्टर निकाल दिए, फिर आपको क्या करना है, आपको कॉमन देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं ये एक अच्छा सा गेम है कि आप देखो यहाँ पे 2 कॉमन है और बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। मीन्स एक नंबर एक ही नंबर के साथ जाएगा। मतलब आप ऐसे नहीं कि ये वाला 2 आप ये पूरा एक साथ ले गए, नहीं, ये गलत है। एक 2 के साथ जाएगा। अगर यहाँ पे एक और 2 होता तो वो इसके साथ चले जाता, बट यहाँ पे है नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये 2 एक ही बार है तो हम इस 2 को नीचे लिख देंगे और बाकी जितने नंबर्स बचे उनको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो 5 2 3 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 2 जा 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास 10 इंटू 2 20 इंटू 3 60 इंटू 3 180। सो एलसीएम ऑफ 10 and 36 is nothing but 180। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इनकेस नहीं आया तो डोंट वरी, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ 49, 46 लेता हूँ, एंड दूसरा नंबर मैं लेता हूँ 32। अब मुझे इन दोनों का फैक्टराइजेशन देखना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, तो 46 का फैक्टराइज कर दो 2 से 23 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अनदर थिंग इज 32, 2 से करो 16, फिर से 2 से करो 8, फिर से 2 से करो 4, फिर से 2 से करो 2, फिर से 2 से करो 1। सो you can write 46 as 2 into 23 and you can write 32 as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 like this। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे एकदम से कैसे पता चला कि 23 प्राइम है। मीन सपोज आप कहीं पे अटक गए कि आपको पता ही नहीं चल रहा 23 प्राइम है कि नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 23 से स्मॉलर नंबर सोच सकते हैं जो इसको डिवाइड कर सकें। मीन्स देखो, इसको कोई भी इवन नंबर तो नहीं करेगा, 2 तो क्योंकि नहीं कर रहा है। अब क्या नंबर बचे 3, इसे 3 भी नहीं करता, इसे 5 भी नहीं करता, इसको 7 भी नहीं करता, इसको 9 भी नहीं करता, इसको 11 भी नहीं करता। जनरली ये स्टार्टिंग के ही नंबर्स आप चेक करेंगे तो जनरली 17 19 या 23 इतने तक आपको पता चल जाता है कि कोई नंबर डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं। या आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 एक बार आ जाएगा, बाकी सारे नंबर्स एक एक बार आ जाएंगे। 23 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका प्रोडक्ट जो होगा वही आपका एलसीएम होगा।
आई होप मैं क्लियर हूँ यहाँ पे। अब इसे बोलते हैं एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास आता है एचसीएफ। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं, नहीं तो अभी आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेश्चन से लेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता है, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये नाम से ही क्लियर है कि आप दोनों उसमें हाईएस्ट कौन सा फैक्टर ले सकते हैं, कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है। तो मैं इसे पहले बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको दो नंबर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वन नंबर इज 44, अनदर नंबर इज 66। आपको इसमें देखना है कि हाईएस्ट फैक्टर कौन सा कॉमन है। तो सबसे पहले फैक्टराइज करना है। तो 44 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 11 और 66 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 11। ये इन दोनों का फैक्टराइजेशन हो गया। अब कॉमन देखिए, कॉमन कैसे निकालेंगे। 2 कॉमन है, हाँ, 11 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 और 11 को एक एक बार लिखेंगे और बाकी सबको एक एक बार लिख देंगे। ये अभी एलसीएम निकाल रहा हूं मैं इसका। हाँ, ये इसका एलसीएम का तरीका है। जो हम पिछली वीडियोस में कर रहे थे मैं वही बता रहा हूँ अभी। ये एलसीएम हम इसका ऐसे निकालते थे कि अब इनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो एलसीएम आ जाता है। बट एचसीएफ कैसे आएगा? एचसीएफ तो और भी सिंपल है। एचसीएफ में क्या करना है, जो आपके कॉमन टर्म्स हैं, पहला कॉमन टर्म क्या है 2, अनदर कॉमन टर्म क्या है 11, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है 2 इंटू 11 इक्वल टू 22। तो ये आपका एचसीएफ है। कुल मिला के बात यह है जो कॉमन टर्म है उनका प्रोडक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते थे, यहां पे कॉमन टर्म क्या थी 2, तो इसका एचसीएफ 2 था। सिमिलरली आप इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, यहां पे भी कॉमन टर्म क्या थी 2, तो ये इसका एचसीएफ था। तो मैं आपको एक लास्ट टाइम समझा देता हूं। अगर आपको कोई भी दो नंबर मिले, आपको एचसीएफ या एलसीएम पूछे, सबसे पहले आप फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन टर्म है वो निकालो। उन कॉमन टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ है। और अगर आपको कोई बोले एलसीएम निकालो, तो उन कॉमन टर्म्स को पहले एक एक बार लिखो और रिमेनिंग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अभी तक इनफ मैं पीछे की थ्योरी दे चुका हूं। अब आगे देखते हैं, बट उससे पहले चलिए शुरू करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, सॉरी दिस इज द क्वेश्चन, कि आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है ऑफ टू नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपका पहला नंबर है 6, सेकंड नंबर है 20। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। वेरी सिंपल। सबसे पहले इनका आप फैक्टराइज कर दो। 6 आएगा 2 इंटू 3, 20 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। जो कॉमन टर्म है, एक ही कॉमन टर्म है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। तो देखिए उसने लिखा भी है एचसीएफ इज 2 हियर। नेक्स्ट इज एलसीएम। एलसीएम भी बहुत सिंपल है। 2 को एक बार लिखिए, रिमेनिंग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ये आपका एलसीएम हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये था आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। अब यहां पे एक रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये रिजल्ट अभी देखेंगे हम कि ये कैसे वर्क हो रहा है। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मतलब आपको दो नंबर दिए हैं, सपोज 10 एंड 15। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे जल्दी से, अब ये एक्सरसाइज है, आप इनका जल्दी से एचसीएफ निकालें, तो इनका एचसीएफ 5 आएगा और इनका एलसीएम 30 आएगा। आप ये जल्दी से रफ में करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब अगर आप इन दोनों का तो अच्छा जी,
अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 150, जो कि इक्वल होगा एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के, जो कि है 150। 35 जा 150, 15 10 जा 150। देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में एक ट्रिक खेलते हैं कि वो आपको एचसीएफ एलसीएम देंगे और बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालो, या तो आपको दो नंबर के बदले एक नंबर नहीं देंगे, दूसरा नंबर दे देंगे। मीन्स आप समझ रहे हो, इनमें से या तो आपको दोनों नंबर में से एक नंबर नहीं देंगे और एचसीएफ एलसीएम दे देंगे और बोलेंगे छुपा हुआ नंबर निकालो। ये अभी देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, उससे 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 to the power 5 into 3, मतलब 2 5 टाइम्स आ रहा है इंटू 3। अनदर नंबर इज 404, 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 2 into 101। इसका हमें पहले एचसीएफ निकालना है। वेरी सिंपल, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 2 into 2, दोनों एक एक बार आएगा तो 4 हो गया, तो एचसीएफ 4 आ गया। फाइन। अब ये बोल रहा है कि इसका एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम निकालने का नेचुरल तरीका क्या था कि अभी ये दोनों नंबर एक एक बार लिखो और बाकी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने करा था। बट अगर वो बोलेगा कि इस फॉर्मूले से निकालो तो हम कैसे करेंगे? तो देखो बहुत ही सिंपल है। देखो दो नंबर थे 96 एंड 404, इनका एचसीएफ आया था 4। अभी जैसे हमने जस्ट देखा इनका एचसीएफ आया था 4। अब ये पूछा है एलसीएम इसका क्या होगा। देखो फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? 96 इंटू 404। एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ हमें पता है 4, विच इज इक्वल टू 96 इंटू 404। तो एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन 4। आप इसे काटेंगे तो आएगा 101। सो एलसीएम आ गया 101 इंटू 96। आप इसे जब इवेल्युएट करेंगे तो यह आएगा आपके पास 9696 मल्टीप्लाई करके 9696। तो देखो ये आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। इस देखो यहां पे यूज भी हो रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका ध्यान रखिएगा और यही आता भी है एग्जाम में। अच्छा एक लास्ट चीज, फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे चलेंगे। लास्ट चीज है कि अगर आपको बोले एलसीएम या एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, ये आप कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल नंबर ले रहा हूं 6 10 एंड 15। इनका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 एंड 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। सॉरी आप यहां पे 30 ले लीजिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया ये नंबर। अच्छा अब आपको एलसीएम एंड एचसीएफ देखना है। देखो वहां अब देखो ऐसा नंबर एचसीएफ के लिए ऐसा नंबर देखो जो सब में कॉमन हो। तो देखो ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है वो है 2। देखो 2 2 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इन दोनों के पास 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2। अब एलसीएम निकालने का क्या तरीका था? एलसीएम निकालने का क्या तरीका था? ये जो नंबर है इसको एक बार लिखो और बाकी सारे नंबर्स को निकाल दो, सारे नंबर्स को लिख डालो। इसका जो आप प्रोडक्ट करोगे वो आपका एलसीएम आ गया। प्लीज यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला ट्रिक, जो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये नहीं ला सकते, क्योंकि ये सिर्फ दो नंबर्स के ऊपर लगता है, 3 या 4 नंबर्स के ऊपर नहीं लग सकता। ठीक है, आगे जाके मैं आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, बट बेसिकली इसी टाइप के रहते हैं और वो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। अभी मे भी आपको मेरी स्पीड भी फास्ट लग रही होगी, बट अभी आपका बोर्ड आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो मुझे थोड़ा सा पेश अप करना पड़ रहा है। बट अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको समझ में नहीं है तो आप प्लीज़ पूछ भी सकते हैं ये सवाल। तो HCF एंड LCM के ऊपर इतनी ही थी कहानी। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब फैक्टराइजेशन ही है। फैक्टराइजेशन आपको बहुत ही अच्छे से आता है, किसी भी नंबर को तोड़ के लिख देना। मैं फॉर एग्जांपल कोई सा भी यहाँ पे एक नंबर ले सकता हूँ, जैसे 156 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो 156 को आप कैसे लिख सकते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 78। फिर देखिए यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 39। अब यहाँ पे इवन नंबर गया, फिर आप क्या करिए, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करिए तो ये हो रहा है 13 से। फिर 13 को 13 से ही करिए क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये पार्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दिस इज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए यही बोला है कि उसे प्राइम फैक्टर्स में लिखिए। नेक्स्ट इज आपको LCM एंड HCF निकालना है और ये चीज सेटिस्फाई करनी है। बहुत ही प्यारी चीज है, मैं इसे करता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपको इन दो नंबर्स का LCM एंड HCF निकालना है और प्रोडक्ट चेक करना है। तो मैं जैसे दो नंबर ये ले रहा हूं 26 एंड 91। तो देखो 26 एंड 91, 26 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 30 और 91 को आप ब्रेक कर सकते हैं 7। आप चेक कर सकते हैं 91 को 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो 7 इंटू 13 से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 13 टर्म कॉमन है, तो इसका HCF आप क्लियरली निकाल सकते हैं 13। और LCM कैसे निकाल सकते हैं, ये 13 को लिख दीजिए और बाकी बचे हुए नंबर लिख दीजिए। तो यह आएगा 26 इंटू 7। आप इसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, आपका LCM आ जाएगा। अब इसने बोला है कि आपको ये भी सेटिस्फाई करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि है 26 इंटू 91। देखिए, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर आप HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 2 इंटू 7, तो ये एक्चुअली इक्वल आएगा। जो भी आप इसका प्रोडक्ट करेंगे वो एक्चुअली इसके इक्वल आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। और देखिए आप सिंपली भी कर सकते हैं, 13 को 2 से करने पे 26 आएगा और 13 को 7 से करने पे 91 आएगा। हो गए ना दोनों इक्वल। तो यही आपको वेरीफाई करना है, यही 2 मार्क्स का आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि आप LCM एंड HCM निकालिए 3 नंबर्स का। बहुत सिंपल है, 12 15 एंड 21। 12 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा 12 का। 15 का होगा 3 इंटू 5 और 21 का होगा 3 इंटू 7। तो यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, 3 3 3, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF हो गया 3 और LCM के लिए क्या करो, 3 इंटू बचे हुए नंबर, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, खत्म। ये इसका LCM हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन HCF फाइंड LCM। देखो ऐसे क्वेश्चन जहां आपको HCF दिया है और बोला LCM बताओ, या LCM दिया है बोला HCF बताओ, इस केस में आपको फॉर्मूला लगाना है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे मैंने अभी करवाया था। आप LCM को क्या करिए, LCM कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 306 इंटू 657 अपॉन HCF। HCF क्या है, 9, बस इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, खत्म।
ये है फॉर्मूला, मैं फिर से बता रहा हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 to the power n can end with a digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्या कह रहा है कि सपोज, मैं एक और पेज ले लेता हूं, सपोज 6 to the power n के टाइप के जो नंबर होते हैं, अब 6 to the power n टाइप के नंबर क्या होंगे? अगर n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 1 2 ऐसे, तो मतलब ये नंबर कैसे होंगे? 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 6 की पावर 4, मतलब 6 इंटू 6 ऐसे टाइप के। तो क्या कभी इनके एंड में जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी नंबर के एंड में जीरो आता है, जैसे 10 के एंड में जीरो आता है, तो ये तभी आता है जब इसको 5 डिवाइड करें। मतलब कभी भी जीरो आने के लिए किसी भी नंबर के, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं रैंडम 3920, यहां पे जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इसे 10 डिवाइड करेगा, है ना? यही मतलब हुआ। अगर इसे 10 डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए कौन कौन से दो नंबर जरूरी हैं? 2 और 5, ये दोनों नंबर इसके लिए जरूरी हैं। 6 के पास, 6 का जब आप फैक्टर करते हैं इसके पास 2 रहता है, बट इसके पास 5 नहीं रहता। कुल मिला के बात यह है कि ये जिस भी नंबर के लिए बोल रहा है ना कि इसकी पावर में जीरो आता है कि नहीं, आप उससे ये पूछिए कि भाई आपके पास 5 और 2 का मल्टीपल है, अगर है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। कुल मिला के बात यह है, 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3, और अगर इसको जीरो चाहिए तो इसके पास होना चाहिए 2 इंटू 5, बट इस पर नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। आपको यही लिखना है कि इसके पास 5 का मल्टीपल नहीं है, बात खत्म। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। तो देखो पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, पहला नंबर है, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। तो दूसरा नंबर है 7, अच्छा मैं पहला नंबर कर रहा हूं, दूसरा नंबर आप सोचिएगा। देखो अगर मुझे इसे कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है तो मुझे इसे दो नंबर्स में तोड़ना है, फाइन, मुझे इसे दो नंबर में तोड़ना है। जैसे 10 कंपोजिट नहीं है, मैं इसे 2:5 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। अगर 7 कंपोजिट नंबर है, देखो 10 कंपोजिट नंबर है, 7 कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे ब्रेक करूंगा तो क्या बोलते हैं, 1 नहीं आना चाहिए। अगर मैं, देखो मैं इसको ना और आगे ब्रेक नहीं कर सकता, 7 को मैं 7 ही लिख सकता हूँ, फाइन, ये चीज समझ में आ रही है। 7 एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होता है, मैंने बताया था। अब यहां पे आप क्या करिए, अब आपको चेक करना है कंपोजिट है कि नहीं। मैं एक काम कर सकता हूं, 13 कॉमन ले सकता हूं, है ना? देखो 13 कॉमन ले सकता हूं, तो जब मैं 13 कॉमन लूंगा यहां से, तो यहां तो आ जाएगा 7 इंटू 11, और 13 के बदले इंटू 1, और इस तरफ आ जाएगा 13 के बदले प्लस 1, तो 13 आ जाएगा आपके पास, 11 7 जा 77 और प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 78। तो जो ये नंबर है आप इसको ब्रेक कर सकते हो दो नंबर में, मतलब इन दो नंबर्स इसको डिवाइड करेगा, इस नंबर को ये दो नंबर डिवाइड करेंगे तो एक कंपोजिट नंबर हो गए। अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन में सोचिए ऐसा क्या होगा। हिंट ये है कि आपको 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेते ही ये दो नंबर्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब आगे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर पाथ है, आप स्टेडियम वगैरह जाते होंगे, वहाँ पे ऐसे गोल गोल पाथ होते होंगे जहाँ आप ऐसे भागते होंगे। तो एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया कोई लड़की है, उसको 18 मिनट लगते हैं इसको पूरा एक चक्कर मारने में। आप कभी कभी फील्ड में घूमते होंगे फ्रेंड्स लोग और वो शर्त लगाते होंगे कितना टाइम, तो सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट करने में। एक लड़का है रवि, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स कंप्लीट करने में इसी सर्कुलर फील्ड को। तो क्वेश्चन ये है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन सर नीचे चले गया है हाँ, क्वेश्चन ये है
कि ठीक है, आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों मिलेंगे कब। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन ठीक से समझा देता हूँ। एक सर्कुलर फील्ड है, समझिए इस चीज को, और यहाँ पे सोनिया है, यहाँ पे रवि है। फाइन, इन दोनों ने भागना शुरू करा। सोनिया ऐसे घूम के आई, इसको लगे 18 मिनट्स। रवि ऐसे घूम के आया, इसको लगे 12 मिनट्स। मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर ये एक ही टाइम पे शुरू करते हैं, ये रही स्टार्टिंग लाइन, अगर ये यहां से एक ही टाइम पे शुरू करते हैं तो ये दोबारा कब मिलेंगे? मींस अज्यूम करिए ये ऐसे गोल भाग ही रहे हैं, मतलब रुकेंगे नहीं। अब अगर ये सोनिया ऐसे यहां से भाग के गई और यहां पे रुक गई तब तो चलो ठीक है, ये तो रुक जाएगी। बट सपोज ये भाग ही रही है, मतलब ये रुकेंगे नहीं, ये ऐसे गोल गोल चलते रहेंगे जब तक ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल नहीं जाते। तो अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि व्हेन दे विल मीट, कुल मिला के बात ये आपको निकालना है इन दोनों का एलसीएम। आपको निकालना है इनका एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। आपको कभी भी क्वेश्चन आए ऐसे कि एक बेल है वो 5 मिनट बाद बजती है, दूसरी बेल 3 मिनट बाद बजती है, तो ये दोनों अगर एक टाइम पे जब स्टार्टिंग में पहले एक बार बज गई तो ये दोबारा नेक्स्ट टाइम दोनों एक साथ कब बजेंगी? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एलसीएम निकाल दो। 3 बेल हो 4 बेल हो, एलसीएम निकाल दो, बात खत्म। कोई लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा। 18 को आप फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन दोनों को ऐसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, बात खत्म। अब चेक करिए फैक्टर्स, 2 आ गया, 3 आ गया, तो 2 एक बार लिखिए, 3 एक बार लिखिए, बचे हुए नंबर लिख दिए 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, तो ये 36 मिनट्स बाद एक साथ मिलेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई भाग रहा है, या सपोज मतलब ऐसी कि बेल, जैसे एक बेल है, सपोज 3 बेल्स हैं, ठीक है, एक 3 मिनट के बाद बजती है, एक 2 मिनट के बाद बजती है, एक 10 मिनट के बाद बजती है, दोनों 8 बजे बजी, 8 AM पे बजी, तो ये दोबारा नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी? तो पता क्या करिएगा, इन तीनों का एलसीएम निकाले। इन तीनों का एलसीएम मैं बताता हूं अभी कितना आएगा। इन तीनों का एलसीएम आएगा 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स बाद दोबारा बजेंगी, तो ये पूछेगा कि कितने टाइम बाद बजेगी, तो 8 बजे प्लस 30 मिनट्स कितना हो गया, 8:30 AM, इतने बजे बजेंगी। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे और बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं, और इनमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम लगा देना है। मैं अभी आपको बोर्ड का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज अभी के लिए तो इतना बहुत है। इस चैप्टर में हमने एलसीएम एचसीएफ, पहले तो हमने देखा नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, फिर हमने देखा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, मतलब किसी नंबर को ब्रेक कर देना, किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। एक तो ये है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर 1। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक 18 मिनट में एक चक्कर मारता है, दूसरा 10 मिनट में एक चक्कर मारता है, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो इस केस में आपको एलसीएम लगा देना है। तो अभी के लिए तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट उसमें देखेंगे चैप्टर 2। तो देखो इतना जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है, मतलब ये 99% समझिए ये वाला क्वेश्चन आएगा। और कुछ चांसेस होते हैं कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला है, बट आपको रेडी रहना है कि क्या पता कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होके पूछिए। बाकी हम जल्द हम कमेंट भी देख रहे हैं, हम आपको रिप्लाई भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।